हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम महक सोनी। हम अपना चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को आज कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग कंप्लीट सिंपल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पेरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे आज फर्स्ट टाइम आए हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन बटन। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम स्टार्ट करते हैं सिंपल टिश्यू से। तो हमारे जो सिंपल टिश्यू होते हैं उसकी जो सेल्स होती है वो सेम टाइप की होती है। हमारे प्लांट्स में वेरियस टाइप के सिंपल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, जिसमें पेरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। हमारा जो पेरेन्काइमा होता है वो प्लांट के ऑर्गन्स का एक मेजर कंपोनेंट होता है। पेरेन्काइमा की सेल्स जनरली आइसोडायमेट्रिक होती है। इसके शेप के बारे में आपको ध्यान रखना है। आइसोडायमेट्रिक टाइप की इसकी सेल्स होती है। इसके शेप स्फेरिकल हो सकते हैं, ओवल हो सकता है, राउंड हो सकता है, पॉलीगोनल हो सकता है और इलोंगेटेड हो सकता है। इसकी वॉल्स थिन होती है और सेल्यूलोज की बनी होती है। ये क्वेश्चन आता है कि पेरेन्काइमा की सेल्स किससे बनी होती है। तो पेरेन्काइमा की जो सेल वॉल होती है, जो वॉल्स होती है, वो बनी होती है सेल्यूलोज की। देन ये क्लोजली पैक्ड हो सकते हैं। इसमें स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस हो सकता है। अब इंटरसेलुलर स्पेस पर भी ध्यान देना है, क्योंकि हमारा जो पेरेन्काइमा है उसमें फिर भी हमको इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिल सकते हैं। वो क्लोजली पैक्ड होता है, इंटरसेलुलर स्पेस भी हमको देखने को मिल सकते हैं। पर वहीं जब हम क्लोरेन्काइमा की बात करेंगे तो वहाँ पर उसकी सेल्स में इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल नहीं होता है। उसके अलावा हमारा जो पेरेन्काइमा है वो बहुत से वर्क फंक्शन करता है, बहुत से वर्क परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज और सिक्रीशन। हमारा पेरेन्काइमा का इम्पोर्टेंट जो सबसे मेजर वर्क होता है वो होता है स्टोरेज का। क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए ध्यान देना है कि पेरेन्काइमा का सबसे मेजर वर्क क्या होता है, स्टोरेज होता है। देन क्वेश्चन होता है कि पेरेन्काइमा मेजर कंपोनेंट होता है प्लांट ऑर्गन में, और इसकी जो सेल वॉल होती है किसकी बनी होती है, तो प्लांट पेरेन्काइमा की जो वॉल्स है वो थिन होगी और सेल्यूलोज की बनी हुई होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा जो हमारा सिंपल टिश्यू है वो लेयर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। डाइकोटिलेडोनस प्लांट की जो एपिडर्मिस है उसके नीचे प्रेजेंट होता है। ये या तो होमोजीनस लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होगा या फिर पेचेस की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। इसकी जो सेल्स होती है वो कॉर्नर साइड में थिक होती है, क्योंकि वहाँ पर सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन का डिपोजिशन हो जाता है। वहीं हमारी जो क्लोरेन्काइमेटस सेल्स होती है वो ओवल शेप हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है, पॉलीगोनल हो सकती है और इनमें क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन आता है कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ हो सकता है, तो हमारी जो क्लोरेन्काइमा टिश्यू है उसमें प्रेजेंट होता है। देन क्लोरेन्काइमा की कॉर्नर वाली जो वॉल होती है वो थिक होती है। क्यों होती है, क्योंकि उसमें सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन का डिपोजिशन हो जाता है। देन इसमें क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में काम आता है। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करता है, मतलब फूड बनाने में काम आएगा। तो इसकी जो सेल्स होती है वो फूड एसिमिलेशन का प्रोसेस फॉलो करती है। फूड एसिमिलेट का मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स में जब एज ए न्यूट्रिशन फूड में से विटामिन, मिनरल्स और अदर केमिकल्स का अब्जॉर्प्शन प्रोसेस जो होता है उसको बोला जाता है फूड एसिमिलेट। और इसमें जो हमारा क्लोरेन्काइमा होता है उसमें इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल नहीं होगा। ये क्वेश्चन बनता है कि हमारा जो क्लोरेन्काइमा है उसकी सेल्स में इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल नहीं होगा। देन ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जब प्लांट के जो ग्रोइंग पार्ट है, ग्रोइंग हो रहे हैं पार्ट्स, तो उनको मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करेगा क्लोरेन्काइमा। जिसका एग्जाम्पल हमारे है यंग स्टेम और पिटियोल और लीफ जब ग्रो कर रहे होते हैं तो उस टाइम पर हमारा क्लोरेन्काइमा सपोर्ट करता है एज अ मैकेनिकल सपोर्टर। तो अब हम देखते हैं स्क्लेरेन्काइमा। तो हमारा जो स्क्लेरेन्काइमा होता है उसकी सेल्स लॉन्ग हो सकती है, नैरो सेल्स होती है और थिक होती है, और इसकी जो सेल वॉल होती है वो लिग्निफाइड होती है। इसमें कुछ या फिर थोड़े ज़्यादा पिट्स प्रेजेंट हो सकते हैं। पिट मतलब दरार। देन यूजुअली इसकी जो सेल्स होती है वो डेड होती है और इनमें कोई प्रोटोप्लास्ट नहीं होता। यहाँ क्वेश्चन बनता है कि स्क्लेरेन्काइमा की सेल्स किस तरह की होगी। तो स्क्लेरेन्काइमा जो हमारा टिश्यू है वो डेड होता है यूजुअली और विदाउट प्रोटोप्लास्ट वाला होता है। देन
इसमें स्ट्रक्चर, ओरिजिन और डेवलपमेंट के बेसिस पर बहुत वेरिएशन पाए जाते हैं। तो उसकी वजह से स्क्लेरेनकाइमा या तो फाइब्रस होगा या फिर स्क्लेराइड्स की फॉर्म में होगा। हम अगर फाइब्रस हुआ तो फाइब्रस की वॉल जो होती है वो थिक होती है, इलोंगेटेड होती है, पॉइंटेड सेल्स होती है और ये जनरली ग्रुप्स की फॉर्म में होते हैं और प्लांट के वेरियस पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं। वहीं जब हम लोग स्क्लेराइड्स की बात करते हैं तो ये स्फेरिकल होते हैं, ओवल होते हैं या फिर सिलेंड्रिकल होते हैं। हाईली थिक्ड डेड सेल्स होती है, इसकी जो सेल्स होती है वो बहुत मोटी होती है, डेड सेल्स होती है और बहुत ही नेरो इसमें कैविटी प्रेजेंट होती है। तो हमारे जो स्क्लेराइड्स हैं वो कॉमनली प्रेजेंट होते हैं नट्स की फ्रूट वॉल में। फ्रूट्स जो पल्प वाले फ्रूट्स होते हैं लाइक गवावा, पियर और सपोटा। सपोटा मीन्स होता है चीकू। और लेग्यूमिनस प्लांट्स के जो सीड कोड्स होते हैं, लेग्यूमिनस के सीड कोड में प्रेजेंट होता है, टी लीव्स में प्रेजेंट होता है। स्क्लेरेनकाइमा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है ऑर्गन को। तो दो हमारे मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं, क्लोरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। पर मेनली पूछा जाए कि मैकेनिकल सपोर्ट कौन देता है तो क्लोरेनकाइमा वहाँ ज़्यादा करेक्ट आंसर होगा। देन पेरेनकाइमा का मेन काम होता है हमारा स्टोरेज का। अब हम लोग डायग्राम देख लेते हैं इनके, क्योंकि बायोलॉजी स्टूडेंट है तो हमारे लिए वर्ड्स आर नॉट इनफ, डायग्राम भी हमको बनाना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो डायग्राम देखते हैं। हमारा डायग्राम पेरेनकाइमा का, जिसकी सेल्स हमने बोला ओवल हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है और इसमें फिर भी हमको इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिल सकता है, क्लोजली पैक्ड होती है और इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिल सकता है। पर क्लोरेनकाइमा में बिल्कुल नहीं होगा। क्लोरेनकाइमा देखते हैं। तो ये हमारा क्लोरेनकाइमा जो कॉर्नर्स में जिसकी सेल्स मोटी होती है, किसके डिपोजिशन की वजह से, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन की वजह से, थिक कॉर्नर्स। देन प्रोटोप्लाज्म इसमें होगा, ये इसमें वैक्यूल होगी, सेल वॉल होगी। ये हमारा क्लोरेनकाइमा। देन हमारा स्क्लेरेनकाइमा दो तरह का हो सकता है, फाइब्रस फॉर्म में हो सकता है और स्क्लेराइड की फॉर्म में हो सकता है। फाइबर वाला होगा, थिक होगा थोड़ा, इसमें ल्यूमन है, इसकी थिक वॉल है। देन स्क्लेराइड की जब बात करें तो इसकी ल्यूमन नैरो होती है, पिथ प्रेजेंट, पिथ मतलब ये जो दरारें दिख रही है वो पिथ, और इसकी वॉल भी थिक सेल वॉल होती है इसकी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।